फ्रेंड्स, एजुकेशनल क्लब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक छोटा सा परिचय, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। After 10 years of fighting, the lower classes have won over the nobility and have succeeded in bringing down King Louis XVI. 10 वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद लोअर क्लासेस ने लुई 16 को हरा दिया, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर गवर्नमेंट, जिससे कि वो अपने शासन को, सत्ता को ठीक कर सके। बट व्हाट आर द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? लेकिन क्या कारण था कि जनता जो है राजा को सत्ता से हटा करके खुद ही सत्ता पर काबिज हो गई। इसी के बारे में यह फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर है। सबसे पहला जो कारण था वह था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो सबसे पहला कारण था वह था फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस। अनेक वर्षों से फ्रांस के राजा लोग युद्ध में फंसे रहते थे, जिसके कारण कि खजाना खाली हो गया। द करप्शन ऑफ द मोनार्की along with other factors like war and poor harvest led to an extreme financial crisis in France during the second half of the 18th century. 18वीं शताब्दी के दूसरे उत्तरार्ध में भ्रष्टाचार, जो राजमहलों में भ्रष्टाचार व्याप्त था और ऊपर से फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। People were going hungry and it appeared as if the monarchy just continued to spread carelessly. और लोग जो है, Marie Antoinette is frequently credited with heartlessly saying, "Let them eat cake," in response to finding out that Parisians were starving. वहाँ की राजकुमारी, वहाँ की रानी जो लुई 16 की पत्नी थी, मेरी एंटोनी, बहुत ही अय्याश थी और ऊपर से इंग्लैंड को नीचा दिखाने के चक्कर में फ्रांस के राजा अमेरिकन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करते थे। बिना उसे उसको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, उनसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, केवल खर्च हुआ फ्रांस का और फ्रांस का खजाना खाली होने लगा। While it can be said that the American Revolution was a key factor in the French Revolution, और इस तरह से यह सही ही कहा जाता है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन ही फ्रांस की राज्य क्रांति का सबसे बड़ा कारण था। The seed that colonial uprising planted certainly cannot be ignored. और वह जो कॉलोनियल रूल था इंग्लैंड का अमेरिका में, वह खत्म हो गया, उससे अमेरिका वाले को फायदा हुआ, फ्रांस वाले को नहीं। The writings of Montesquieu, Voltaire and Rousseau were highly influenced as they circulated throughout society, accessible to the common man. और अनेक फिलोसफर की रचनाएं जो जनता की मनोमस्तिष्क को बदल के रख दिया। जनता में यह विश्वास आ गया कि राजा का जो है डिवाइन पावर नहीं होता। समाज में जो इनइक्वालिटी था, फ्रांस का समाज उस समय क्लर्गी, नोबेलिटी और कॉमन पीपुल, यह 3 स्टेज में बटा हुआ था। क्लर्गी में वो लोग आते थे जो कि पादरी वर्ग के थे, नोबेलिटी में राजघराने से, और कॉमनर वो थे जिनमें कि अनेक बिजनेसमैन, लॉयर, प्रोफेसर्स, टीचर्स, ये सब आते थे। द किंग रूल्ड एज एन एब्सोल्यूट मोनार्की, और राजा जो था सो निरंकुश था, उसने जो कहा वही कानून हो गया। However, it was organized in such a way that only those of nobility could truly have a voice. तो इस प्रकार से वह चलता था कि केवल नोबेलिटी की ही आवाज़ सुनी जाती थी, बाकी किसी की भी आवाज़ नहीं सुनी जाती थी। द वार वाज ग्रेट, इस तरह से जो है युद्ध हुआ, बहुत महान युद्ध। बट द इफेक्ट दैट इट ब्रिंग्स वेयर फार ग्रेटर। सो व्हाट आर द इफेक्ट? और इसके अनेक कारण हुए, अनेक प्रभाव पड़े, विश्व को इसने बदल के रख दिया। राजा के जाने के बाद राजा को और उसकी रानी को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। द रीजन ऑफ टेरर में डाल्टन, रोबेस्पियर saw the beheading of many members of the royalty, including Marie Antoinette and countless others who were members of the French court
और इन सम वे, जो भी राजा से किसी भी तरह से रिलेटेड रहते थे सबको जो है गुलेटिन पर चढ़ा दिया जाता था। एक प्रकार का होता था फांसी देने वाला या गर्दन काटने वाला एक सामान, जिसको आप देख रहे हैं अभी, इसी में सबको काट दिया जाता था। और इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन नेपोलियन बोनापार्ट का भी जन्मदाता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के अलावा यूरोप के अनेक हिस्सों पर कब्जा कर लिया और वह विश्व के लिए खतरा बन गया। एज फ्रांस स्ट्रगल अंडर ineffective leadership that changed very little in the course of the daily lives of the peasants. Napoleon was able to return from a campaign in Egypt and relatively easily seize power with military help and later on became the emperor of France. और इस तरह से फ्रांस में नेपोलियन राजा बन गया। चैप्टर के लास्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से फ्रांस पर नेपोलियन का कब्जा हो गया। नेपोलियन established what is as the Napoleon Code. Essentially, the code made the legal system fairer to all in France, regardless of religion or wealth. और इस तरह से हम देखेंगे कि नेपोलियन ने नेपोलियन कोड निकाला। अंत में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को हरा दिया जाता है और लास्ट में फिर से वही बॉर्बन एम्पायर का जो है सो फ्रांस में शासन हो जाता है। Since the revolution essentially ended the feudal system in France, one effect that would greatly influence French culture was the emergence of a middle class और बोर्गेसी। बोर्गेसी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ है जो है मिडिल क्लास, मध्य वर्ग, मध्यम वर्ग। तो इस तरह से मध्यम वर्ग, एक मिडिल क्लास का जो है उदय होता है दुनिया में। इससे पहले मिडिल क्लास कोई नहीं होता था। एक में ऊंचे वर्ग होते थे, नीचे वर्ग होते थे, मिडिल क्लास कोई नहीं होता था। The French Revolution was a period of major social and political change in France from 1789 to 1799। और इस प्रकार से 1789 से 1799 तक का जो समय है वो फ्रांस के इतिहास में अनेक बदलावों का समय। हम देखेंगे कैसे या फ्रांस के इतिहास को पूरी तरह से बदल के रख दिया। That had a fundamental impact on French history and on modern history worldwide। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आशा है कि आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे और हमारा अगला वीडियो जरूर देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।